आपकी जन्म की राशि कुंभ है। दर्शकों, कुछ बातें बहुत सीक्रेट रखनी चाहिए आपको, लेकिन आप मानते ही नहीं हैं और इसके कारण अपने लाइफ में बहुत सारे नुकसान उठा लेते हैं। तो वह बातें जो आपको दुनिया की नज़रों से छुपा के रखनी चाहिए क्या हैं, किस क्षेत्र की हैं, क्या पर्सनल प्रोफेशनल किस रास्ते पे वह बातें काम आती हैं, आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। ऐसे ही आपकी जन्म की राशि के आधार पर अनेकों वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी, जो एक लिंक के जरिए आप जा सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वैसे आप चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर पे आएंगे तो आपको बहुत अधिक जानकारी मिलेगी। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जन्म की राशि कुंभ है, इसका मतलब एक क्वालिटी ईश्वर ने आपको दी है और वह है कि जिंदगी में अर्निंग को लेके बहुत ज्यादा सीरियस रहना। कहने का मतलब कुंभ राशि वाले जो होते हैं वह पैसे के पीछे भागते नहीं हैं, परंतु पैसे को लेके बेवकूफियां भी कुछ कम करते हैं। कठोर शब्दों में इसलिए बोला क्योंकि बेवकूफी तब कहूंगा जब कुंभ राशि वाला अपनी आंखें बंद करके अपने पैसे को इन्वेस्ट करे। ऐसा कुंभ राशि वाला बिल्कुल नहीं करता, तो यह तो उसकी बहुत अच्छी आदत होती है। यानी कुंभ राशि वाले, अगर आप कहीं पर भी गलती से भी ऐसी कोई गलती कर रहे हो तो संभल जाओ। क्यों? क्योंकि कुंभ राशि वाले अपनी जिंदगी में सब कुछ अपने अनुभव के आधार पर करते हैं। वैसे तो आपकी राशि आपको पहले ही बता देगी कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, अपने पैसे का नुकसान कर सकते हो, लेकिन फिर भी हो जाता है, कई बार अनुभव की कमी होती है और इंसान गलत डिसीजन ले लेता है। तो कुंभ राशि वालों, अगर ऐसा कुछ सोच भी रहे हो ना जिसके अंदर जरूरत से ज्यादा रिस्क लेना है, तो यह आपकी फितरत नहीं है। तो कुंभ राशि वालों, अपनी इस फितरत के अनुसार चलिए कि जिसमें आप बहुत कैलकुलेशंस के साथ लाइफ के फ्यूचरिस्टिक एटीट्यूड पर चलते हैं। कहने का मतलब यह रहा, कुंभ राशि वालों में ईश्वर ने काबिलियत दी है जिसके कारणवश आप सोच सकते हैं कि सही मामले में किसी चीज की डिमांड क्या है। देखिए, मार्केट में डिमांड ही तो सब कुछ होती है। सबसे पहले पैसे की बात कर ही इसलिए रहा हूं क्योंकि कुंभ राशि वाले इसी बारे में बहुत अधिक विचार करते हैं और यह बात विद्यार्थी जीवन से शुरू कर देते हैं। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि आपको डिमांड के बारे में कैलकुलेशन लगाना आता है। मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर एक बात कहूंगा। दो व्यक्ति हैं जिनको किसी प्रदेश में भेजा गया। एक व्यक्ति से बोला गया, जाओ वहां जाकर देखो हमारे सामान की क्या डिमांड है, चेक करो। दोनों के वैसे गाइडेंस यही दी गई थी, दोनों को काम भी यही दिया गया था। एक व्यक्ति ने उस प्रदेश में जाकर देखा, वापसी आया, बोला यहां पर हमारा सामान नहीं बिक सकता क्योंकि यहां पर लोगों को अकल ही नहीं है। किस तरह से इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इस तरह से उनकी जिंदगी सुधर सकती है, अकल ही नहीं है। लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आती इस बारे में कोई बात। अब दूसरा व्यक्ति जो भेजा गया, वह आता है और कहता है यहां पर इस प्रदेश में हमारा सामान बहुत बिक सकता है। क्यों? क्योंकि लोगों को अकल ही नहीं है। उनको अकल हम देंगे, उनको हम समझाएंगे, उनको हम उसके बारे में जरूरत महसूस कराएंगे, उनको हम बताएंगे कि अगर वह हमारे सामान का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब उनकी जिंदगी में सुधार आ सकता है। आप समझ गए दर्शकों, मेरे कहने के पीछे मोटिव यही है कि ये जो दूसरा व्यक्ति था ना, यह था कुंभ राशि का। तो इसलिए कुंभ राशि वालों, आपकी ये जो क्वालिटी होती है ना, कौन सी क्वालिटी? किसी भी चीज को गहराई से देख लेने की, समझ लेने की, एनालिसिस करने की, डिमांड को सही मामले में जज करने की, ये क्वालिटी बांटा मत करो। कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, ज्यादा खुशी के कारण अपने करीबी व्यक्तियों को अपनी ये क्वालिटी थोड़ी थोड़ी शेयर करना शुरू कर देते हैं। भाई, इसको मैं एक तरह की मूर्खता ही कहूंगा अगर कुंभ राशि वाला ऐसा करे। क्यों? क्योंकि एक बात बताइए, आपने तो उसे सब कुछ सिखा दिया। कैसे? जैसे कि एक कहावत सुनी होगी ना कि बिल्ली ने शेर को सब कुछ सिखाया लेकिन पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। अब कुंभ राशि वालों, आप तो कम से कम ये बात समझ जाओ, जो सिखाना है सिखाओ दुनिया को, लेकिन अपनी यह आदत बदल लो कि आपको अपनी यह क्वालिटी छुपा के रखनी है।
आप भविष्य में झांक कर, समझ कर, एनालिसिस करके जान पाते हो कि हमें इस दिशा में जाना चाहिए या नहीं। यही कारण होता है जो कि आप अपने काम धंधे के प्रति, मैंने बोला ना, यंग एज से ही बड़े एक्टिव हो जाते हो। आप देखा करो, जब आपकी एजुकेशन लाइफ चल रही थी तब भी अगर आप किसी को सलाह देते थे ना कि देखो इस तरह से काम करने की कोशिश करो, आपके लिए अच्छा रहेगा, मार्केट इस तरफ जा रही है, उस तरफ जा रही है, आप एनालिसिस करके अपने किसी करीबी व्यक्ति को बता देते थे, क्योंकि आपका तो एजुकेशनल करियर था। तो देखिए उसको कितना फायदा होता था। फिर आपने खुद भी कुछ अर्निंग अपनी एजुकेशन लाइफ में जरूर करी होगी, क्योंकि कुंभ राशि वालों को थोड़ा जल्दी रहती है कमाने की। भाई क्यों ना हो, जब ईश्वर ने काबिलियत दी है कि जज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, हवा के रुख को, बदलते हुए रुख को समझ सकते हैं, तो इसलिए आपकी इस क्वालिटी को जरा छुपा कर रखना, नजर भी लग जाती है और लोग चुरा भी लेते हैं, और कई बार आपके करीब आकर सब कुछ आपसे सीख कर चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता है कि लोगों ने आपसे सीख लिया है, और वह सीक्रेट मंत्रास भी सीख लिए हैं जो आपके काम धंधे में, एक तरह से कहते हैं ना हर जगह कि हर काम में अपनी एक सीक्रेसी होती है। आप इस मामले में गड़बड़ कर देते हो, बस यही कहूंगा। यानी ये गड़बड़ नहीं करनी है, आपके अंदर चतुर और चालाकी तो होती है, लेकिन क्या करें, प्यार भी बहुत अधिक होता है, हेल्प करने की इच्छा भी बहुत अधिक होती है। खुद ने जो संघर्ष झेला होता है, आप सोचते हैं वह संघर्ष और ना ही देखें तो अच्छा है। सोच तो अच्छी है, पर सोचिए अगर आपकी ही दुकान तोड़कर कोई सामने दुकान खोलकर बैठ जाए तो फिर क्या होगा। और यहाँ दुकान तोड़ने से क्या मतलब है, आपके साथ मिलकर काम करने वाला बिल्कुल सामने आप ही की स्ट्रैटेजीज को अपनाकर, आपकी भविष्य की सोच को अपनाकर दुकान खोलकर बैठ जा रहा है, कहाँ, आपके सामने, और आपके सारे ग्राहक छीन लिए, तो फिर क्या ठीक रहेगा। यह काबिलियत जो है इसे ध्यान रखो। अच्छा, इस बात को विद्यार्थी जीवन पर भी एक जगह पर जरूर कहूंगा। मैंने कहा ना, कुंभ राशि वालों के अंदर काबिलियत होती है चीजों को एनालिसिस करने की, तो इसके कारण आप अपने विद्यार्थी जीवन में भी चीजों को इस तरह से एनालाइज कर लेते हो कि एक्चुअली में ये संस्था चाहती क्या है, ये डिग्री चाहती क्या है, ये किस लेवल पर चीजों को आपको क्वालिफाई करने की मांग रखती है। जैसे कई बार देखा होगा, विद्यार्थी जब बड़ी पढ़ाइयां कर रहे होते हैं तो सिलेबस में उलझ के रह जाते हैं, या सिलेबस की तरफ ध्यान न दे के आसपास के मित्रों के ध्यान देते हैं। भाई ये तो इतना पढ़ रहा है, इतनी पढ़ रही है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रही है, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही हूं। गलत है ना। कुंभ राशि वाला क्या करता है, वह अपने टारगेट को देखता है, संस्था को देखता है और उसकी डिमांड, उसको जज करता है कि एक्चुअली में इसमें क्या है, क्या नहीं है, कैसे करना है, क्या करना है। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, रियल लाइफ में कैसे होगा उसके बारे में सोचता है। तो यह क्वालिटी थोड़ी छुपा लिया करो। सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे सबको अपना दुश्मन बना लो। नहीं नहीं दर्शकों, दुश्मन नहीं बनाना है, पर ऐसे कई विद्यार्थी मैंने कुंभ राशि के देखे हैं जो दूसरों को पढ़ा देते हैं और वह क्वालिफाई हो जाते हैं और खुद अपनी डिग्री करते रहते हो, एग्जाम्स देते रहते हो। अब क्या करोगे, आपने उस समय की स्ट्रेटेजी तो किसी और को सिखा दी जो क्वालिफाई होने के लिए आवश्यक थी, तो आप अपने पे अप्लाई कर ही कहां पाए। तो इसलिए पहले खुद क्वालिफाई हो जाओ, फिर जो करना है करो भाई, कौन मना करता है। अच्छा, इसी से संबंधित आपकी पर्सनल लाइफ की भी कुछ बातें हैं, जरूर बताऊंगा दर्शकों, लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पर विजिट करके देखिए। अनेकों वीडियोस मिलेंगी जो आपको बहुत उचित ज्ञान देंगी और मनोरंजन भी लगेंगी। खैर, पर्सनल लाइफ की बात करें, कुंभ राशि वाले जिस तरह से प्रोफेशनल लाइफ में डिमांड देख लेते हैं ना, ऐसे ही पर्सनल लाइफ में डिमांड देख लेते हैं। पर्सनल लाइफ में डिमांड ये क्या होती है आचार्य जी, एक बात बताइए। कई बार लोगों को यही नहीं पता होता कि वह चाहते क्या हैं, स्वयं क्या चाहते हैं, खुद के लिए क्या चाहते हैं। जो किसी ने कह दिया मान लिया, जो किसी ने दे दिया रख लिया, जो किसी ने चॉइसेस कर दिया आपके लिए, बिल्कुल वही चॉइसेस एक्सेप्ट कर ली। लेकिन कुंभ राशि वाला क्या करता है,
अपनी डिमांड्स भी अच्छे से समझता है और अपनों की डिमांड्स भी समझता है। और देखो कमाल की बात, कौन सी डिमांड जो कभी मुंह से कही नहीं गई है। कुंभ राशि वाला थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाता है। मैंने कहा ना, डिमांड एक बहुत बड़ी चीज होती है और यह अगर किसी तरह से पूर्ति कर दी जाए तो कमाल के रिश्ते बन सकते हैं। तो आप सोचो, किसी ने कुछ मांगा नहीं और उसके मांगे बिना ही कुंभ राशि वाले ने उसे वो दे दिया, तो वह तो खुश हो जाएगा ना व्यक्ति। तो ये कैसे हुआ? उसकी डिमांड समझ गए थे। लेकिन कभी कभी मामला उल्टा भी पड़ जाता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत एनालिसिस ज्यादा कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाला ना मांग रहा था ना उसकी डिमांड थी और आप खामखा ही फंस गए और अपने पैसे का नुकसान करा लिया। जबकि वीडियो की शुरुआत में कहा है कि आप बेवकूफ नहीं हो, लेकिन ज्यादा कई बार एनालिसिस ठीक से नहीं करते और जल्दी मान के बैठ जाते हो। तो इसके लिए क्या करें? चीजों को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार वेरीफाई करो, या इसको ऐसे कहो कि तुरंत डिसीजन लो ही मत। मान लीजिए आपने वो डिसीजन आज लेना है कि हमें इस व्यक्ति की कोई हेल्प करनी है या इस व्यक्ति की ये डिमांड है पर्सनल लाइफ के अंदर, हम आज ही पूरी कर देते हैं। बस ऐसा मत किया करो, इस जल्दबाजी में मत रहो, थोड़ा 2 4 दिन इंतजार कर लो। आपके दिमाग को प्रोसेस करने का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि आपकी कुंभ राशि है, स्वामी शनि ग्रह हैं। थोड़ा सा शनि शनि चलोगे ना तो अच्छे से एनालिसिस कर लोगे और फिर दुनिया से अपनी इस काबिलियत को छुपाने की आदत भी बन जाएगी। वैसे मैं कितना ही समझा लूं, पता नहीं आप समझ रहे हैं कि नहीं, या कुछ कुंभ राशि वालों ने अपने जीवन में महसूस किया कि जैसे किसी को कुछ सिखाते हैं, अपनी खुद का हिसाब किताब बिगड़ जाता है। मैं मानता हूं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, लेकिन दर्शकों सीक्रेसी बांटने से तो पब्लिक में आ जाती है ना। तो इसके कारणवश कहूंगा थोड़ा अधिक सचेत रहा करो, कहीं इसके कारणवश आप अपना तन मन धन तीनों का ज्यादा नुकसान ना कर लो और फिर जो चीजें अचीव कर सकते हो वो तब भी करोगे, डेफिनेटली अचीव करोगे। लेकिन सोचो, जो काम हम आज अचीव कर सकते थे, जो आपको आज मिल सकती है पदवी, जो अचीवमेंट, रिश्ते, प्यार, मोहब्बत, पैसा आज मिल सकता है, वह अगर 5 या 10 साल बाद मिले तो क्या ठीक है? क्यों? क्योंकि उतना समय तो बाकी लोगों के साथ गुजर गया ना, आपका सीक्रेसी ओपन करने में गुजर गया। अब देखो, आपको कड़वा लग रहा होगा, पर कहने के पीछे मोटिव यही है। और कुछ अपने अनुभव जरूर बताना कमेंट करके, जो दूसरे लोग सचेत हो जाएं। मेरी बात के साथ साथ आपकी बात बहुत अधिक विश्वास पैदा करती है दुनिया में। कमेंट जरूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी ही वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेंगे बेल आइकन प्रेस करने से। वंस अगेन थैंक यू सो मच।